दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त तेजी फिर से बननी शुरू हो चुकी है। आज जो ये तेजी बनी इसके पीछे वजह है एक लेटेस्ट ऑर्डर, और ये ऑर्डर बुक की तो लाइन लग चुकी है। 19 तारीख को देखा है कि हमने 2 ऑर्डर मिले थे और आज एक और लेटेस्ट ऑर्डर मिल चुका है। कई सालों के बाद सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। लगातार एक के बाद एक ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से हमने देखा था कि आरवीएनएल में लगातार ऑर्डर मिल रहे थे, बिल्कुल वैसी सिचुएशन अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में दिखाई दे रही है। जब एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि सुजलॉन के अंदर भी एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो क्या इस समय हमें सुजलॉन में निवेश करना चाहिए? वैसे आज जो बहुत बड़ी बड़ी डील हो रही है उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, यानी कुछ बड़े फंड हाउस इस लेवल पे प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिले। तो जैसे कि स्टॉक 9 को क्रॉस कर गया है, काफ़ी दिन के बाद 8 के सपोर्ट के आसपास ही था, लेकिन अब क्या फिर से एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा? क्या ये पुरानी 13 की हाई तोड़ के नई हाई बनाएगा? क्या है आगे का सुजलॉन का भविष्य? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं, अब ये स्टॉक के रुकने वाला तो नहीं है, क्योंकि काम इतना बढ़ेगा तो कैसे स्टॉक की प्राइस पैनी स्टॉक की श्रेणी में रहेगा स्टॉक। इसका कारोबार जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार इनके ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये बहुत ही पुरानी सेक्टर की कंपनी है, मार्केट लीडर है वो अपने सेक्टर में, और विश्व के काफ़ी देशों में कामकाज करती है कंपनी। और इसी वजह से लगातार जो भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो सब इनके साथ में बिजनेस टाइप करें। तो क्या सुजलॉन में इस समय निवेश करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी बाजार शुरू है, लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। आज बीएसई सेंसेक्स 61,802 के आसपास आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 73 पॉइंट की मामूली सी तेजी यानी 0.12% बीएसई सेंसेक्स अप है। इतनी बाजार में कोई खास तेजी नहीं है। आप देख सकते हो कि इसके पीछे वजह ये रही कि जो इंटरनेशनल मार्केट को वहाँ पर सिग्नल थोड़े से वीक थे, और इस वजह से शुरुआत भी बाजार की थोड़ी सी नरमी के साथ हुई। आप देख सकते हो कि वैसे इंट्राडे में देखें तो 61,579 का लो भी बना, नहीं बाजार निगेटिव भी हुआ, और 62,000 का हाई भी बना। तो एक तरह से सीमित दायरे में आपको बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी एनर्जी में तेजी थोड़ी सी ठीक है। आप देख सकते हो 23,871 के स्तर पे 148 पॉइंट की तेजी, यानी 0.62% अप पर है। इसका भी फायदा सुजलॉन को थोड़ा सा मिला है। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 8.60 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। फ्राइडे की 8.50 की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 8.50 का लो भी बना, यानी उस लेवल पे पहुंचा जहाँ पे क्लोजिंग थी फ्राइडे की। लेकिन जो हाई है वो 9.30 का है, और इस समय स्टॉक अपने ऊपरी लेवल के आसपास ही है। अभी देख सकते हो कि 9.20 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 8.24% की ज़बरदस्त तेजी के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी भी हो रही है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 15.72% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी आप देख सकते हो 7.95 का स्टॉक इस समय 9.20 के आसपास है। तो स्टॉक अब निचले लेवल से दौड़ने को तैयार हो चुका है। सिर्फ 5 दिन की बात करें, स्टॉक में हमने 10.84% की तेजी देखी है, और इसके पीछे वजह है लगातार मिलने वाले ऑर्डर। इसके वॉल्यूम में एक जबरदस्त इजाफा हो चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले देखो तो 11 करोड़ का वॉल्यूम था, और फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम था। लेकिन आज 1 बजे के पहले ही 20 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में एक भारी उछाल आने की संभावना बन चुकी है। अब ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह यह है कि इनको एक रिसेंटली 204 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो यहाँ पे देखते हो काफ़ी दिन के बाद एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 204 मेगावाट का ऑर्डर ये सेरेंटी का रिन्यूएबल की तरफ से मिला है, और इसको भी 3 मेगावाट सीरीज की ही टरबाइन सप्लाई करनी है। और जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज ये जो लॉन्च किया उसके बाद में इनकी ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ रही है, लगातार इनको ऑर्डर मिला है, और एक तरह से इनके लिए लकी साबित हुआ है 3 मेगावाट सीरीज। ये प्रोजेक्ट 2024 में कंप्लीट किया जाएगा, जो देख सकते हो कि कोपल कर्नाटका में इंस्टॉल करना है, इस कैपेसिटी को पाना है। और आप देख सकते हो कि एक तरह से इस कैपेसिटी के माध्यम से करीब 1.68,000 हाउस होल्ड को बिजली मिल पाएगी, और आप देख सकते हो करीब 6.63 लाख टन तक कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगा। अब इस मौके पे देखें तो जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तांती, उनका कहना है कि हमें ये पार्टनरशिप करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे जो 3 मेगावाट सीरीज़ का जो ऑर्डर बुक है लगातार बढ़ रही है, और इस सेक्टर में हम देखें तो एक तरह से लीडर की पोजीशन में है। आने वाले समय में हम और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इसी मौके पर देखो तो प्रतीक अग्रवाल जो डायरेक्टर है सेरेंटी का रिन्यूएबल एनर्जी के, उनका कहना है कि हमने जो सुजलॉन के साथ पार्टनरशिप की, इसके माध्यम से आने वाले समय में हम इस सेक्टर में और तेजी से आगे बढ़ेंगे, और रिन्यूएबल सेक्टर में जो सरकार का गोल है 500 गीगावाट कैपेसिटी को पाना 2030 तक, उसको अचीव करने में एक बड़ा ये माइलस्टोन अचीवमेंट हमारा होने वाला है। और आने वाले समय हम ये कामकाज, ये हमारी पार्टनरशिप आगे भी जारी रखेंगे।
जेपी चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन के, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये इतना बड़ा हमें ऑर्डर सेंटिका रिन्यूएबल्स की तरफ से मिला है, हमारे पे उन्होंने भरोसा जताया और हमारा जो 3 मेगावाट सीरीज़ का जो ये प्रोडक्ट है यह काफ़ी शानदार है और इसी वजह से हमारी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। हमारे ऑर्डर में जिससे वृद्धि हो रही है ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ी कामयाबी की एक बड़ी वजह बनने वाली है और आने वाले समय में ये जो हमारी जर्नी शुरू है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। सबसे जो बड़ी बात है जो 3 मेगावाट की सीरीज है इसकी वजह से इनके जो जनरेशन कैपेसिटी तो बढ़ रही है लेकिन जो कॉस्ट है उसमें कमी आ रही है, यानी लोगों को खर्च कम हो रहा है। और इसी के तहत ये जो 3 मेगावाट सीरीज आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में बनाई हुई ये जो टरबाइन है इसकी वजह से इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जितने भी नए इन्वेस्टर हैं वो इस सेक्टर में जो भी आ रहे हैं वो सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं। तो इस रिसेंटली ऑर्डर के पहले 19 तारीख को आप देख सकते हो कि नॉर्डिक एनर्जी ने भी इनको 69 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर दिया और ये भी 3 मेगावाट सीरीज का ही विंड टरबाइन इनको इंस्टॉल करके देनी है और ये भी कर्नाटका में होगा और 2024 तक इसको कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं और आप ये देख सकते हो 19 तारीख को ही इनको कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट की तरफ से भी एक 25.2 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का इनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का ऑर्डर मिला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी विजयनगर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये कंप्लीट किया जाएगा प्रोजेक्ट। तो देख सकते हो कि जिस तरह से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, 19 तारीख को 2 ऑर्डर, इसके बाद आज 22 तारीख को फिर से एक ऑर्डर, जिस तरह से ये ऑर्डर बुक इनकी मजबूत हो रही है ऐसे में स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा, स्टॉक तो बढ़ना ही बढ़ना है। इससे पहले 17 मई को सुजलॉन एनर्जी को 99 मेगावाट का वाइब्रेंट एनर्जी की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिनमें इनको विंड टरबाइन इंस्टॉल कर और ये भी 3 मेगावाट सीरीज के ही विंड टरबाइन इनको देना है बना के और ये 33 विंड टरबाइन इंस्टॉल किए जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है 2025 तक कंप्लीट होगा। तो ये तो आप क्लियरली समझ रहे हो कि ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत जबरदस्त इनके ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके पहले 2 मई को इनको 69.3 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट मिला था जूनिपर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, जो आप देखें तो 2024 में कंप्लीट किया जाएगा और ये गुजरात के अंदर आप देखें तो इस कंप्लीट किया जाएगा प्रोजेक्ट को सुरेंद्र नगर के अंदर। तो आप ये समझ ही सकते हो कि जिस तरह से अब ऑर्डर तेजी से बढ़ने लगे, 19 तारीख के बाद 3 ऑर्डर 22 दिन है, 3 दिन के अंदर आप देखें तो लगभग 3 बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल चुके। ऐसे में ये स्टॉक तो रॉकेट बनेगा ही बनेगा, इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा और काम का जिस तरह से बढ़ रहा है तो रिजल्ट भी बेहतर रहेगा। क्वार्टर 4 में तो हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा लेकिन क्वार्टर 1 तो होगा वो बहुत ही शानदार हो सकता है। तो कुल मिला के इस सुजलॉन में ये निवेश का बिल्कुल सुनहरा मौका है, इसमें एक लॉन्ग टर्म का लेके निवेश करना चाहिए लेकिन अभी भी प्राइस में दबाव देखने को मिल सकता है और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग। आप ये आंकड़ों में समझ सकते हो। सुबह 9:37 पर 8.65 की प्राइस से 22,35,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो 9:38 पर 8.65 की प्राइस से 29,93,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 11:25 पर 8.55 की प्राइस से 25,77,000 शेयरों की बिकवाली हुई और उसके बाद 11:25 पर उसी समय 8.55 की प्राइस से ही 34 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:16 पर 8.60 की प्राइस से 24,25,000 शेयरों की एक बिकवाली बड़ी और हुई। फिर 12:45 पर 8.90 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1 बजे 8.95 की प्राइस से 16,57,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 1:01 पर 9.10 की प्राइस से देख सकते हो 67,72,000 शेयरों की एक भारी बिकवाली हुई। बड़ी फंड हाउस ने कहीं यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है जिसने भी 7 रुपये के आसपास खरीदारी की होगी। फिर 1:12 पर 9.15 की प्राइस से 29,47,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 1:13 पर 9.10 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 1:23 पर 9.40 की प्राइस से 43 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई और 1:27 पर 9.55 की प्राइस है 34,94,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो खरीदारी तो बड़े फंड हाउस की जम के हो रही है लेकिन इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। इस वजह से लग रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक में हमें दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस तरह से बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें और जिस तरह से ये ऑर्डर बुक मजबूत है, अब सुजलॉन में निवेश का ये बिल्कुल आखिरी मौका है। स्टॉक अभी ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है, बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक जल्दी 13 को क्रॉस करके नई हाई भी बनाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।